हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा अति सरस। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम, और इसी भागवत रस का पान करने से जीवन अति सरस होगा। इसीलिए वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए उन्होंने आह्वान किया है, आओ भक्तजन, आओ रसिकजन, इससे असली रस का पान करो और जीवन को रसमय बनाओ। मित्रों, आपने कल सुना था सूत गोस्वामी ने 2 प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक श्लोक कहा था। वो श्लोक है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति होनी चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण को अधोक्षज कहा गया। कल मैंने समझाया था, और विशेष एक दिन क्लास लेकर इसको हम क्लैरिफाई कर देंगे। पर इतनी सी बात है कि भगवान श्री पुरुषोत्तम के श्री चरणों में प्रेमा भक्ति होनी चाहिए, और उस प्रेमा भक्ति के लिए 2 शर्त रखे थे, अहेतुकी और अप्रतिहता। कल की क्लास में हमें थोड़ा अफसोस भी है कि मैंने इन 2 शब्दों को ठीक से पर्याप्त समय के अभाव के कारण तो मैंने समझा नहीं पाया था। तो आज हम प्रयास करेंगे कि थोड़े समय में इन 2 शब्दों को थोड़ा हम क्लैरिफाई कर दे, इसको सरल कर दे। भगवान की भक्ति कैसे होनी चाहिए, उसके 2 विशेषण दे दिए। क्या है? अहेतुकी और अप्रतिहता। भगवान की भक्ति को जीव मात्र के लिए परधर्म कहा गया। परधर्म माने श्रेष्ठ धर्म। आचार्य श्रीधर कहते हैं 2 प्रकार के धर्म होते हैं। धर्म माने कर्तव्य, कल मैंने कहा था। एक तो वो है जो समाज के लिए किया जाता है, अपने देह के लिए, उसको प्रवृत्ति धर्म कहते हैं। और एक निवृत्ति धर्म। निवृत्ति माने संसार परिवार का परित्याग करके केवल भगवान के पीछे दीवाना होना, निवृत्ति छोड़ करके बैरागी होकर। और एक प्रवृत्ति माने भोग करना, अपने कर्म फलों का भोग करते रहना, जन्म जन्मांतर, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी कुछ, इस तरह से प्रवृत्ति माने उस संसार में संश्लिष्ट होना, आवागमन के चक्र को जारी रखना। और दूसरा धर्म है आवागमन चक्र को समाप्त कर देना। निश्चित रूप से मित्रों, आवागमन के चक्र को, इस संस्कृति चक्रवाल को समाप्त करना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इस श्लोक में बिना द्विधा के सूत गोस्वामी कहते हैं कि भाई परो धर्म माने निवृत्ति धर्म, भगवान का प्रेम, भगवान की प्रेमा भक्ति, यही श्रेष्ठ है। पर दोनों 2 शर्त रखे। क्या है? अहेतुकी और अप्रतिहता। बस आज की इस कक्षा में हम इस 2 शब्दों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहली शर्त यह है कि अहेतुकी। अहेतुकी माने हेतु रहित होना चाहिए। मित्रों, भागवत में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जो लॉजिक से रहित हो, माने तर्क से रहित हो। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी बुद्धि कितना समझती है, वो अलग बात है, लेकिन प्रत्येक श्लोक कार्य कारण के साथ दिया गया। अब यहां सूत गोस्वामी कहते हैं अहेतुकी। अहेतुकी माने हेतु रहित होना चाहिए, विदाउट एनी रीजन। कल प्रभुपाद जी ने कहा था विदाउट एनी मोटिवेशन। कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए, कन्या प्राप्ति के लिए, नौकरी करने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, धन, जन, सुंदरी, कविता, यही तो चाहिए। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये नहीं चाहिए।
न धनम न जन्म न सुंदरिम न कविता जगदीश काम है। कुंती महारानी कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ऊंचे खानदान में जन्म लेना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, विद्यावान होना, सुंदर होना, बस इसी को सांसारिक चीजें कहते हैं। परंतु भगवान की भक्ति करते हुए इन चीजों की कामना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कारण ये वाय, इसका कारण कई कारण है, पर थोड़े समय में इसको ऐसे ही समझिए। भगवान की भक्ति वो भगवान की प्रिया है। भक्ति जहां श्री कृष्ण को ले जाना चाहती है वहां से कृष्ण जाती है। भक्ति माने राधा रानी, इसलिए उनका नाम पड़ा राधा। राधा माने जो आराधना करती हो, जो श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण के प्रेम में दिन रात मगन हो, बस जिनका संपूर्ण अंग कृष्ण प्रेममय हो, उनको राधा कहते हैं। आराधयती राधा। सो मित्रों, भगवान की प्रिया है, जो नित्य आनंद को उपभोग कराने वाली है। वो उस भक्ति को प्राप्त करके सामान्य सांसारिक वस्तु मांगना, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है, एक अरब खरबपति पिता के पास जाकर एक पुत्र 2 कौड़ी मांगे, कितनी लज्जा की बात है। तीसरी बात है, विज्ञान के आधार पर समझिए, जीव का स्वरूप है सत्य चित्त और आनंद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने कहा ममैवांश जीवलोके, इस जीवलोक में जीवात्मा मेरा अंश है। श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय है, जीवात्मा सच्चिदानंदमय है। ये कर्मों के फलों को भोगने के कारण इनको ये मानवधन मिला है। ध्यान देना, ये शरीर मिला है कर्मों के फलों को भोगने के कारण। हेतु का अर्थ होता है फल। क्या फल है? इस संसार में कोई भी मानव जन्म लेता है, बिना कर्म का वो टिकता नहीं है, और कोई भी कर्म करो उसका फल निश्चित है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म करते हुए तुमको फल तो भोगना ही पड़ेगा। फल भोगने के लिए एक तन चाहिए, चाहे मनुष्य शरीर हो, चाहे पशु शरीर हो, चाहे देव शरीर हो। फल भोगने के अनुसार, फल भोगने को हेतु मानकर इस शरीर का विधान किया जाता है। उदाहरण के रूप में किसने बहुत अच्छा कर्म किया है, सो अच्छा कर्म के अच्छे फल को भोगने के लिए दैव क्या करता है, उनको अच्छा शरीर देता है, सुंदर परिवार देता है, ऊंचे खानदान में जन्म देता है, उसके बाद वो भोग करता है। उसी प्रकार ये नियम सर्वत्र लागू है। परंतु आप कहीं भी चले जाइए, ब्रह्मलोक तक चले जाइए, जीवन में तो दुख भोगना पड़ेगा। भगवान ने लिखा है अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार का स्वरूप कैसा है? दुख है और टेम्पररी है, इसके आदि है, अंत है। भगवान ने कहा जो जन्म लिया है सो मरेगा, जातः सही ध्रुव मृत्यु देहेन सह जायते। भगवान के पिताजी ने भी कहा है कि हे कंस, इस देह के जन्म के साथ मृत्यु ने भी जन्म लिया है। इसका अर्थ होता है इस शरीर के साथ हमने संबंध किया है, इस शरीर हमसे छूट जाएगा, तुमको दुख होगा। परिवार बनाया है, वो परिवार छूटेगा, तुमको धोखा देगा। समाज है, वो है। आप इसको विचार करके देखिए, ये समाज, ये संसार, वो भगवान की जो बनाई हुई दुनिया है, ये जीवात्मा के लिए एक कारागार है। ये आप बाद में समझ लेना चाहिए। इन सब दृष्टिकोण से जन्म के आवागमन के चक्र को जो जारी रखना चाहता है, वो कर्मों के फल को भोगना चाहता है, वो भगवान से मांगेगा कि भाई ये दो, भोगेगा। उदाहरण के रूप में ध्रुव महाराज जी अपने विमाता के अपमान से यहाँ मधुवन मथुरा आकर तपस्या करते हैं और उनको ध्रुवलोक प्राप्त होता है। ध्रुवलोक जैसे विशाल एक लोक प्राप्त करने के पश्चात भी जब भगवान से वरदान लेकर के ध्रुव महाराज कानपुर की ओर वापस लौटते हैं, उनका मन बड़ा विषन्न था। क्यों? ध्रुव महाराज कहते हैं साक्षात प्रेम मूर्ति श्री हरि को पा करके मैंने क्या मांगा, ये तुच्छ सुख मांगा।
काचम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, दिव्य रत्न का परित्याग करके हमने कांच के शीशे के टुकड़े संग्रह किए। जैसे मानो कि भगवान को फेंक करके वो कुछ शीशे का टुकड़ा, मोती फेंक करके बस कुछ ये बालू है, ऐसा ही मान लेना चाहिए। इसलिए भक्ति अहेतुक ही होना चाहिए। भक्ति का अर्थ होता है, हे प्रभु मैं आपको ही चाहती हूं, आपको चाहता हूं, बस इतनी सी बात है। अहेतुक, फल रहित, क्योंकि फल प्राप्त करने की इच्छा करोगे तुम्हारा आवागमन चक्र नहीं छूटेगा, देह से देहांतर प्राप्ति होगी और तुम्हारा दुख की समाप्ति नहीं होगा, पर तुम्हारा लक्ष्य है परम श्रेय। इधर तुम प्रकाश की ओर जाना चाहते हो पर अंधकार में रहना चाहते हो, पश्चिम में जाना चाहते हो पूर्व में रहना चाहते हो, संसार संस्कृति को नष्ट करना चाहते हो पर भगवान से जाकर संसार मांगते हो। ये कितनी अज्ञानता है, ये कितनी बेवकूफी है। इसलिए प्रथम श्लोक में कहा गया कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। यदि प्रसन्नता चाहते हो भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगो। दो बात मांगनी चाहिए भगवान से यदि आप मांगने की इच्छा करते हो। बार बार बर मांगहु हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोजवन पाइनी भगति सदा सतसंग। हे रंगनाथ, यदि मुझे आप कुछ वरदान देना चाहते हो तो दो वर मुझे दीजिए। आपकी अनपायिनी अविच्छिन्न भक्ति मुझे दीजिए और दूसरा है सदा साधु संग दीजिए। क्यों? क्योंकि संतों के शब्दों में ही श्री कृष्ण ही है। कल मैंने कहा था प्रश्न गर्भ में ही परमात्मा, प्रश्न से ही मन प्रसन्न होता है। इसीलिए अहेतु की, जिसने भी फल चाहा वो दुखी ही हुआ। एक बात हुई। दूसरी बात है अप्रतिहता। अप्रतिहता माने निरविच्छिन्न प्रवाह, उसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। यथा गंगे वोघम इदन उदनवती। उदनवती माने सागर, जहां उदक रहे, जल का भंडार है। जैसे गंगा की धारा अविरल भाव से सागर की ओर धावमान है, वैसे ही हमारी भक्ति निरंतर भगवान की ओर जानी चाहिए। उसका वेग, उसकी धारा भगवान की ओर होनी चाहिए। पर बाधा क्या है? इसमें तीन बाधाएं, तीन धर्म है। प्रवृत्ति धर्म के अंतर्गत तीन है। क्या है? देह धर्म, लोक धर्म और वेद धर्म। देह धर्म क्या है? ये देह को पालन पोषण करने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं करते। चिंतामणि वेश्या ने उस बिल्वमंगल ठाकुर से कहा था कि ये हाड़ मांस के शरीर के प्रति जो आपके मन में प्रेम है सो होती रघुनाथ पे तो मिट जात भवभीति। हाड़ मांस की देह ममता में इतनी प्रीति, इस मलमूत्र के थैला को सजाने में इतनी मेहनत, नौकरी करो, चाकरी करो, पैसा कमाओ, वो स्नो अतर लिपस्टिक लगाओ, खूब खूब कुछ सजाओ, बाद में केवल दुख है। ये विश्व सुंदर कहो, विश्व सुंदरी कहो, अंत में बहुत दर्दनाक मौत के शिकार हो जाते हैं। मृत्यु जिसके माथे पर मंडरा रही हो उसके लिए ये एक लज्जा का विषय है। इसलिए विद्वान लोग, संत लोग अपने शरीर को बहुत ज्यादा सजाते नहीं है। देह धर्म बहुत ज्यादा निद्रा नहीं लेते हैं। युक्ताहार विहारस्य, देह धर्म को न्यूनतम रूप में मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा सोना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, एक कपड़ा लज्जा निवारण के लिए। ऐसा नहीं कि देह के पीछे दिन रात पड़ो, ये बाधक है। दूसरा है समाज धर्म। समाज के लिए हम आए हैं। समाज तो तुमको समाज में रहने में ही सिखाता है। जैसे सब जगह में नकटी रहते हैं, वहां एक नकवाल आ जाए तो वो हंसी का पात्र बनेगा। यहां समाज में भगवान को कोई नहीं सिखाता, बल्कि भगवान की ओर जो जाता है उसके विरोध करते हैं, उसके विरोधी हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज जी के विरोधी उनके पिताजी हो गए, मीरा जी के विरोधी उनके पति और उनके ससुर हो गए। ये तमाम संसार में देखा जाता है जो भी भगवान के लिए चलता है वो होता है। थाईलैंड में हम गए थे कथा करने के लिए। एक माता जी आती थी, सिख माता जी, वो 4 बजे मंगला आरती के लिए आती थी। उनका पति उनको खूब डांट फटकार करता था, क्यों जाते हो, तू पगली हो गई क्या? समाज बिल्कुल विरोध करता है। हम भी जब भक्ति में आए तो हमारे पिताजी माता जी बोलने लगे कि लड़का पागल हो गया, क्या कर रहा है जा करके।
समाज, ये भक्ति तो एक प्रकार से क्रांति है, ये समाज की विरुद्ध दशा में चलती है। ना ना ना, समाज के नाते नेह को तोड़ करके ये धारा बिल्कुल भगवान की ओर चलती है। इसलिए ये समाज धर्म को महत्व नहीं देता। दूसरा है वेद धर्म। वेद धर्म माने ये अनुष्ठान करो, वो अनुष्ठान करो, तुम स्वर्ग जाओगे, ये जाओगे, वो जाओगे। भाई, इन धर्मों का पालन करने से क्या होगा? स्वर्ग जाओगे तब भी क्या होगा? कुछ हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि ये करो तो कत्ल करो, इधर काफिर होंगे तो तुमको हुर्रे मिलेंगे। हुर्रे से क्या करोगे भाई? तुम्हारे हुरा से कोई दूसरा हुरा और बढ़िया अब दूसरी आ गई तो ये सब केवल बेवकूफी की बात है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। स्वर्ग लोक जो भी जाते हैं उनको आखिरकार मर्त्य लोक में आना ही पड़ता है। वेद धर्म अनुष्ठान करके तुम्हारा लाभ क्या मिलेगा? हाँ, वेद में जहां भगवान की भक्ति है वो तो अनुष्ठान के योग्य है। वेद धर्म माने सकाम कर्म, ये चाहिए, वो चाहिए, राज्य चाहिए, स्त्री चाहिए, ना ना ना, ये भी सारा लौकिक है। इसलिए वेद धर्म, लोक धर्म और देह धर्म, इनका परित्याग करोगे। आचार्य श्री वीरराघवाचार्य कहते हैं लौकिक धर्म व्यापार ये व्यवधान डालते हैं। आज तुमको पूजा करनी है, आज तुम्हारी बहन के भाई की शादी हो गई, आज वहां जाके डीजे पार्टी में आप नृत्य करने लगे। भगवान की भक्ति में व्यवधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भक्ति करते हैं वो समाज का त्याग कर देते हैं। इसलिए कहते हैं अव्यवधान अप्रतिहता, भक्ति खंडित नहीं होना चाहिए, बस नित्य निरंतर इसका प्रभाव भगवान के चरणार बिंदु तक होता रहे। संत तुलसीदास को मीरा जी ने पूछा हमें क्या करना चाहिए? संत तुलसीदास ने बिल्कुल सीधा सा एक उत्तर दिया, जाके प्रिय नहीं राम वैदेही तजियता ही कोटि बैर सम यद्यपि परम स्नेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तेजो कंत ब्रज बनित निभय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मानियत सुहृद सुसेव्य जहां लो अंजन कहाँ आंख जही फूटे बहुत कहो कहाँ लो। संत तुलसीदास कहते हैं क्या उसको अंजन कहते हैं, उसको काजल कहते हैं जो हमारे आंखों को फोड़ दे? तो समाज के ये नाता नेह ये सब क्या है? ये समाज ये हमको कृष्ण से हटा देता है। कृष्ण की शिक्षा तो कोई नहीं देता, भगवान की शिक्षा तो कोई नहीं देता। पिता माता कभी नहीं चाहते कि हमारे पुत्र किसी साधु के पास चला जाए, हमारी पुत्री चली जाए, ना 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 ना। इसलिए समाज की दिशा और है। अतः एक भजन में कहते हैं जो उतरती ही चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वाकई भगवान का भजन करने वाले वो तो मस्त फकीर है। बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका आनंद वो ही जानते हैं। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। इसी से गति, भक्ति की गति निरविच्छिन्न होगी। मैं समझता हूं कि स्वल्प समय के अंतराल में जो भी मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं वो हमारा प्रयास है। आप आदर देते हैं, ये आपका बड़प्पन है। इसलिए हम ये भक्ति इस तरह से करेंगे, अहेतु की अप्रतिहता जया जया माने जिस भक्ति के द्वारा आत्मा संप्रसिद्धति, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, हम कृत्य हो जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो इसको सुनो, दूसरों के पास भी भेजो, शेयर करो। और ये रस अच्छा लगता है कि नहीं, धीरे धीरे पियो, तुमको भी अच्छा लगेगा और तुम अपने मित्रों को सुनाओगे, अच्छा लगेगा। इसको सब्सक्राइब कर देना और दूसरों तक पहुंचा देना। राधे राधे, हरे कृष्णा।